राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में मेरिट में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें कुछ लोगों के 120 से 30 नंबर तक आते हैं और इन जनरल जो नंबर आते हैं वो आते हैं 70 से 80 के बीच में। तो ये बहुत बड़ा गैप है और जो लोग हिंदी और अंग्रेजी के इस प्रश्न पत्र में लीड ले लेते हैं वो बहुत ही आगे निकल जाते हैं। सवाल की तैयारी कैसे की जाए? तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी नज़र में हिंदी में वर्तनी की शुद्धि होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्तनी शुद्ध नहीं है तो सबसे पहले आप ग्रामर का जो पोर्शन है सबसे पहले वो चेक किया जाता है। ए पोर्शन में है, जो परीक्षक कॉपी चेक कर रहा है उसको ये पता लग गया कि इस स्टूडेंट को संधि नहीं आ रही है, एक शब्द नहीं आ रहे हैं, विलोम शब्द नहीं आ रहे हैं, समास विग्रह नहीं आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि इसकी हिंदी कमज़ोर है। भले ही आप बी पोर्शन में बाद में कितना ही अच्छा लिख लें, लेकिन अगर ग्रामर वाले पोर्शन में आप पिछड़ जाते हैं तो सबसे पहले उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो ही पहला सवाल संधि में रामायण, आपने जब रामायण की संधि गलत कर दी तो शिक्षक के मन में हल्की सी इमेज खराब होगी। उसके बाद में लोकोक्ति मुहावरे की बात आई, वहाँ पे आपने वाक्य प्रयोग सही नहीं किया, या वाक्य प्रयोग जो आते हैं उसमें अशुद्धि छांटनी होती है, वाक्य गलत दे देते हैं, वहाँ आप नहीं कर पाते हो, तो समझ में आ जाती है टीचर के कि इसकी जो ग्रामर है वो कमज़ोर है। तो ग्रामर का अच्छा होना और ग्रामर पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप विज्ञान की तरह बहुत अधिक अंक ला सकते हैं, और ना केवल इस पोर्शन में आप अधिक अंक लाओगे, यहाँ अगर आप लीड लेते हो, यहाँ अच्छे अंक लाते हो, तो शिक्षक जो कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग में आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी और फिर वो नंबर लौटाता चलेगा। बाद में चाहे पत्र लेखन हो, चाहे पल्लवन हो, चाहे निबंध लेखन हो, वहाँ पर वो नंबरों की थोड़ी सी ज़्यादा बौछार करता है। तो ग्रामर जो है उसके लिए लिख लिख करके अभ्यास करो। हम सोचते हैं कि हमने संधि याद कर ली, याद करने से नहीं है, अगर हल्का सा नुक्ता गलत लग गया तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए चाहे समास हो, चाहे संधि हो, विलोम शब्द हो, 20-20 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। आपको पता होना चाहिए कि जब राघव प्रकाश का पत्र लेखन है उसमें जो निजी पत्र है उसमें विद्या साड़ी हाउस के नाम पे पत्र लिखा गया है, बीकानेर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के नाम का लेटर है, इधर पत्र क्रमांक है, तो इधर फैक्स लिखा हुआ, एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि सोचने का समय नहीं मिलता। तो पत्र लेखन का जो प्रारूप है वो लिख लिख करके इतना अभ्यास करो कि अंदर का जो सांचा है वही चेंज करना पड़े, बाकी आप वैसे के वैसे लिख करके आ जाओ। क्योंकि हिंदी का प्रश्न पत्र भी है और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी है, तो समय की बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों के 20-30 अंक का पेपर छूट जाता है जिससे कि वो पिछड़ जाते हैं। तो ग्रामर हो, चाहे पत्र लेखन हो, चाहे पल्लवन हो, चाहे निबंध हो, आप इनका लिख लिख के अभ्यास करोगे तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब पल्लवन की बात करते हैं। तो पल्लवन में निर्धारित नहीं है, किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, कवि की, समाज सुधार की सूक्ति पूछी जा सकती है। तो आप कहोगे साहब वो अनिश्चित है, उसकी क्या प्रैक्टिस करें? नहीं, फर्क पड़ता है। प्रैक्टिस से ऐसे फर्क पड़ता है जैसे कि कोई सूक्ति है, कोई सूक्ति है तो आप एक पैटर्न रख सकते हैं जो बात कह रहा है। तो किसी छोटे मोटे आदमी ने तो वो बात कही नहीं है, कबीरदास जी ने कही होगी, हरिवंश राय बच्चन ने कही होगी, जैसे कह दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब एक पैटर्न रखो आप, तो उसमें आप लिखो ये सार्वभौमिक सत्य है कि, अब जो बात कहनी है आपको, अंत में आप कह सकते हो कि अस्तु रूप में ये कहा जा सकता है। जो वाक्य आपको दिया है, जो पल्लवन के लिए आपको लाइन दी है, उसको सिद्ध करते हो आप कह सकते हो कि अस्तु रूप से कहा जा सकता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो फ्रेमिंग आप करोगे ना, चाहे 20% आए काम, आपके काम जरूर आएगी। आप कह सकते हो ये सार्वभौमिक तथ्य है, देश काल की सीमाओं से परे है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये कहा जा सकता है। तो 20% तो कम से कम पल्लवन में भी आपके पास में निर्धारित मैटर होना चाहिए। आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपकी खुद की एक शब्दावली विकसित हो जाएगी, तो पल्लवन कुछ भी पूछे आप उसको लिखने की स्थिति के अंदर रहोगे।
यही बात निबंध के लिए है। तो निबंध के लिए भी आप इसी तरीके से लिख करके अभ्यास करोगे तो एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, मेरे से कहा जाए आतंकवाद, तो एक निश्चित पैटर्न है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक वैश्विक समस्या है आतंकवाद, जो इस तरीके से नक्सलवाद वह विचारधारा, जो ये लो साहब, गरीबी वह आर्थिक समस्या, जो वह आर्थिक समस्या, वह राजनीतिक समस्या, वह सामाजिक समस्या। तो एक निर्धारित जो है आपका पैटर्न बन जाएगा। शुरुआत के अंदर कोई समस्या, उसको बताओगे समस्या क्या है, फिर बताओगे समस्या की भयावहता, बताओगे समस्या का भयावहता कहाँ है, उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को शॉर्ट के अंदर कहोगे। आप कोई भी निबंध लिखेंगे ना, निबंध के अंदर कोई भी समस्या हो, आप समस्या का हल्का सा 2 लाइन में परिचय दो, फिर आप समस्या की भयावहता बताओ। आप ये को ना केवल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस तरीके से बताओ। फिर आप बताओ कि समस्या के समाधान के लिए, जो समस्या है उसके लिए क्या किया जा रहा है। फिर बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, फिर समाधान बताओ। तो जो कारण है वही निवारण हो जाएंगे। एक छोटी सी सूक्ति, कोई दोहा जबरदस्ती फिट नहीं करना है। अगर लगे कि समुचित है, युक्ति संगत है और फिट किया जा सकता है तो वहाँ कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, आप हिंदी के अंदर आप घर से लेखन का अभ्यास इतना करो, निबंध का अभ्यास इतना करो कि वहाँ पर आपकी समय की बचत है। क्योंकि राजस्थान के जितने भी प्रतिभागी हैं वो अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर होते हैं, तो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अंग्रेजी में जैसे मान लो मुझे लेटर लिखने में इंग्लिश में 20 मिनट लग जाता, जबकि इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी सिर्फ ये काम 3 मिनट के अंदर कर सकता है। तो वहाँ अपना हाथ थोड़ा तंग है, तो उसकी जो भरपाई है वो कहाँ करेंगे, उसके लिए अपन हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे इसकी थोड़ी सी भरपाई हो पाएगी। और समय का प्रबंधन इस प्रश्न पत्र के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लिख लिख करके अभ्यास करें। यही बात पत्र लेखन के लिए है और यही बात गद्यांश के लिए है। दोस्तों, लोग क्या सोचते हैं कि जो गद्यांश है ना, उसमें जो दे रखा है उसका 1/3 करके लिखना। नहीं दोस्तों, भाषा गद्यांश के अंदर जो बात उसने कह दी, लेकिन अब जब आप लिखोगे उस भाषा के अंदर प्रवाह होना चाहिए। यूं नहीं लगना चाहिए कि भाषा जो है ठूंस दी। वो सारे कोर तत्व जो उसने गद्यांश में दिए हैं वो आ जाने चाहिए। ये चीज़ किससे विकसित होगी? ये बात अभ्यास से विकसित होगी। जो गद्यांश में जो लेखन की जो शैली है, आप लिखोगे तो जो भाषा में प्रवाह आएगा, भाषा में सरलता रहेगी, भाषा में क्रमिकता रहेगी। गद्यांश में जो बात 8वें नंबर पे कही जा रही है उसको आप पहले नंबर पे दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। जो भाव पहले पंक्ति में है, जो दूसरी में है, तीसरी में है, उनको उसी क्रमिकता से लेते हुए आपको जो गद्यांश है उसको सारांश में 1/3 के अंदर आपको बताना है। तो हिंदी के अंदर आप पहली बात लिख लिख करके अभ्यास करो। बार बार कहता हूं दोस्तों, जैसे विलोम शब्द है तो विलोम शब्द को आप 20 बार, एक ही विलोम शब्द है, अग का अनग है तो उसको लिखो। क्यों? दिमाग आदेश दे देगा सोचने के लिए, नहीं तो क्या करेंगे अपन एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊहापोह की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। इसलिए चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, लिख लिख करके अभ्यास करो। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश तो दोस्तों मेरी तो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मैंने सबसे पहले आरएस का जब एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब को लेटर लिखो कि चेंज योर फ्रिज अदरवाइज यू विल टेक द एक्शन। तो मैंने लिख दिया टू द मैनेजर, कोर्टगेट, बीकानेर। सब्जेक्ट जो उसने दिया था चेंज योर फ्रिज, मैंने लिख दिया चेंज माई फ्रिज। फिर लिखा सर, उसने कहा था कि यू रिक्वेस्ट, मैंने लिखा आई रिक्वेस्ट यू चेंज द फ्रिज। उसने कहा क्वेश्चन के अंदर बड़ा दे दिया था, अदरवाइज उसने कहा यू विल टेक द एक्शन, मैंने लिख दिया आई विल टेक द एक्शन, थैंक्स रिगार्डिंग। दोस्तों वही बात है, इंग्लिश में नंबर आए 7। तो कहने का मतलब है अंग्रेजी जो पोर्शन है उसको भी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि अगर टॉप रैंक चाहिए तो अंग्रेजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब अंग्रेजी के लिए क्या कर सकते हैं? अपने हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं। और एक्स्ट्रा ध्यान के लिए क्या कर सकते हैं? जो ग्रामर पोर्शन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, जो भी अभी ग्रामर का जो पोर्शन है उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से पकड़ बना सकते हैं। और जो हिंदी के पोर्शन के लिए मैंने बताया था ना कि जैसे लिख लिख करके अभ्यास करोगे तो भाषा बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने बताया, जैसे मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, तो उसमें फिक्स लिख लो। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखना है तो लिख लो ग्लोबल फिनोमेना, कोई टॉपिक आएगा ग्लोबल फिनोमेना, जो भी विश्व की समस्या है, ठीक है। इट प्लेज ए वाइटल रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी चीज़ के अंदर, आप बता दो, वाइटल रोल बता दो। तो पहला काम तो ये करो, इंग्लिश के जो 20-25 मुहावरे, लोकोक्ति, इडियम, फ्रेजेज है उनको रट लो, वो आपके बहुत काम आएगा।
जैसे आप लेटर लिखोगे तो लेटर के अंदर है, लेटर में आप लुक इनटू द मैटर, तो लुक इनटू द मैटर रट लिया। इंग्लिश हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, जैसे मैंने बताया अपने अंग्रेजी कमजोरी है, तो बहुत कमजोरी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि जो है अपने पास में अपन मेहनत कर सकते हैं। मेहनत के अंदर अंग्रेजी के अंदर भी आप देखो, लेटर है, शिकायती पत्र है, तो उसका फॉर्मेट है वही तय कर लो कि थ्रू योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, जो भी है आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं इस समस्या की ओर, तो समस्या बदल जाएगी, कभी पर्यावरण पे दे देंगे, तो कभी करप्शन को लेकर के दे देंगे कि किसी ने परेशान कर रखा है, तो कभी कहेंगे डाक समय पे नहीं आ रही, जो भी कहने का मतलब है। तो वो जो प्रॉब्लम वो तो क्वेश्चन के अंदर दे देगा, तो आप तो जो एक निर्धारित सांचा है, डियर, मैडम, सिंसरली, लास्ट में फैदपुरली, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल, जो फॉर्मेट है बिल्कुल उस पर अच्छी मेहनत करो, और जो शुरुआत है उसका पैटर्न फिक्स कर लो। भाई शिकायती पत्र है तो उसकी लैंग्वेज फिक्स होगी, ज्ञापन है तो उसकी लेटर, उसकी जो भाषा है वो फिक्स होती है, तो किसी एडिटर के नाम लेटर लिखा जाएगा तो भी उसकी भाषा फिक्स है। तो अंदर का जो मटेरियल है ना, उसके लिए भी ये करो कि इस तरीके की समस्या है ना, और हम इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप 5-7 अभ्यास जो इंग्लिश में भी करोगे तो निश्चित रूप से, भाई 10 में से 7 के लायक नहीं है तो कम से कम 4 के लायक है। हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, कम कोशिश करें ना तो 100 में से अगर 100 नंबर के है पेपर है, अब 80 का हो गया शायद, तो 40% हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए। और हिंदी वाला जो पोर्शन है उसमें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश अच्छी है तो कोई मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के, मुख्य परीक्षा को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के आप कुछ पूछना चाहते हैं और मुझे लगेगा कि मेरे पास कोई जानकारी है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा इस YouTube चैनल को बनाने का पर्पज़ यही है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का कोई कैंडिडेट जिसको ये लगे कि जानकारी के अभाव में तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो ये चैनल उन लोगों के लिए है। आप सवाल पूछो। शास्त्रों में, हर बार मैं कहता हूँ, शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी उसको ज्ञान होगा। और संशयात्मा च विनिशन्ति, और जो आत्मा संशय करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, द्वंद्व में रहता है, वो विनाश की तरफ जाता है। तो आशावाद में रहो, मस्त रहो, अल्हड़ रहो, चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा विचारों में भी, इसलिए मस्त रहो। दुनिया की परवाह नहीं करते हुए आप अपना कर्म करते रहो, परिणाम की मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करते रहो, और मेहनत शिद्दत से करो। किसी को दिखावे के लिए मत करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। खुद को सिद्ध करना है, खुद को प्रूव करना है, खुद को कुछ जगह बनानी है समाज में, जिस भी रूप में हमारी जगह बनती है, कुछ सार्थक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।